हरियाणा में विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी होते ही बीजेपी नेताओं ने उस पर अपनी राय देनी भी शुरू कर दी है। वहीं जगाधरी विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार कंवरपाल गुर्जर ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया है। उन्होंने कहा कि चुनावों के समय कांग्रेस इस प्रकार के झूठे वादे करती है, लेकिन सत्ता में रहते हुए उन्होंने कोई भी वादा पूरा नहीं किया। कांग्रेस का चाहे मैनिफेस्टो है, चाहे उनकी कोई घोषणा है, वो मैं मान के चलता हूँ कि झूठ का पुलिंदा ही है। जब पहले उन्होंने 2 चुनाव जीते, उनकी सरकार बनी। 2004 में उन्होंने वादा किया था कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, लेकिन वो 24 घंटे तो क्या, लोगों को संघर्ष इस बात के लिए करना पड़ा कि हमें दोपहर में 2 घंटे के लिए बिजली दी, और जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था को ठीक नहीं कर सके। महंगी बिजली बेचने के बावजूद भी 27,000 करोड़ के घाटे में थी। हमने 24 घंटे बिजली देने का काम किया और 40% रेट भी डाउन किया, और उसके बावजूद भी हम 3,000 करोड़ के प्रॉफिट में। उन्होंने कहा कि भाई गैस का सिलेंडर अब 500 रुपये का देंगे, वो तो हमने पहले से ही 500 रुपये का कर दिया। अब वो कह रहे हैं कि हम 6,000 पेंशन देंगे। तो जब इनकी सरकार आई तब 400 रुपये पेंशन थी, और जब सरकार गई तब 700 रुपये पेंशन थी। तो तब तो 10 साल में ये 300 रुपये बढ़ा सके, लेकिन अब लोगों को गुमराह करने के लिए ये कह रहे कि हम 6,000 पेंशन देंगे। वहीं कंवरपाल गुर्जर ने अरविंद केजरीवाल पर भी जमकर हमला बोला कि जिस आदमी पर भ्रष्टाचार के इतने गंभीर आरोप लगे हों, उन्हें जन समर्थन कैसे प्राप्त हो सकता है। मैं समझता हूँ जिस आदमी के ऊपर इतना बड़ा दाग लग रहा हो, भ्रष्टाचार का इतना बड़ा दाग लग रहा हो, जो आदमी इतने लंबे टाइम तक जेल में रह गया हो, तो नैतिक आधार पे मैं नहीं समझता कि कोई जन समर्थन उस व्यक्ति को मिलेगा और उसका कोई प्रभाव होगा। क्योंकि तो बिल्कुल पूरी तरीके से जिस प्रकार से वहाँ भ्रष्टाचार में भी और सांप्रदायिकता में जिस प्रकार से उन्होंने गदर मचाया, मैं समझता हूँ दिल्ली में शायद इस प्रकार के दंगे पहली बार हुए जिस प्रकार के। और वो जो दंगे करवाने वाले लोग थे, जो उसमें अपराधी थे, वो उनकी पार्टी के पार्षद और बड़े बड़े पदाधिकारी थे। तो अभी के भी तो अगर देखोगे तो मैं समझता हूँ वो लोगों को लड़ाया के वोट लेना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि कोई जनता उनको कोई अपना समर्थन नहीं है। वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव को मंजूरी मिलने पर कंवरपाल गुर्जर ने प्रधानमंत्री का आभार प्रकट करते हुए कहा कि इससे खर्च कम होगा और विकास की गति बढ़ेगी। बहुत अच्छा है, मैं तो शुरू से इसके पक्ष में हूँ। एक देश में एक बार इलेक्शन होना चाहिए, सबका इकट्ठा इलेक्शन होना चाहिए। जो 4 संहिताएँ लगती हैं और लगता है उसकी वजह से काम में बड़ी बाधा पड़ती है। अगर एक बार ही इलेक्शन होगा तो उससे ज़्यादा लाभ होंगे, और उसमें कमेटी बैठी, उसने अपने सुझाव दिए होंगे, तो निश्चित तौर से कोई समस्या उसमें आने नहीं। पहले भी एक देश में एक ही बार इलेक्शन होता था, ये तो बाद में ऐसा होया कि कुछ इस प्रकार से सरकारें बन गई। उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, उन्हें सरकारें तोड़ दी कुछ, और वो सरकारों के फिर बीच में चुनाव हुए। तो ऐसी कुछ घटनाएं हुई देश में जिसकी वजह से जो इलेक्शन है इस प्रकार से मतलब चलता रहता है। और मैं समझता हूँ कि एक बार इलेक्शन होने के बाद फिर 5 साल पूरा जो टाइम है वो गंभीरता के साथ काम करना, और जनता के लिए भी है कि 5 साल तक वो देखेगी कि किस सरकार ने क्या काम किया, उसके बाद अपनी राय देना उनका। तो मैं समझता हूँ ज़्यादा अच्छा। बता दें, आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर सभी दलों की ओर से एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर जारी है। सूर्या समाचार के लिए यमुनानगर से सुनील कुमार की रिपोर्ट।